प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 सितंबर 2023 दोपहर 1:42 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 अक्टूबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा के कारक सूर्य, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, जातक के आत्मविश्वास को ये कमजोर कर देने वाली स्थिति होती है। प्रिय दर्शकों, सूर्य के इस गोचर की आइए हम चर्चा कर लेते हैं। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष राशि की है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी राशि से षष्ठ में अब गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो बुध की राशि में सूर्य का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना पंचम भाव का स्वामी बनकर के कुछ मामलों में तो अच्छा, वहीं कुछ मामलों में परेशानी की भी सूचना है। देखा जाए तो सूर्य का राशि से षष्ठ में गोचर करना एक तरह से शत्रुघ्नता योग बनाता है। फलतः आपके जीवन काल में जो भी कठिनाइयां, परेशानियां, उसका समाधान तो निकलेगा अवश्य, पर ये परेशानियां बढ़ेंगी भी। संतान पक्ष से चिंता, संतान को लेकर के चिंता, स्वास्थ्य में परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। जाहिर सी बात है, इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों को लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम। प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, अनवरत प्रतियोगिता जारी हो जाएगी। किसके साथ? खुद के साथ। तो सबसे पहले तो आपको अविलंब पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, धैर्य बनाए रख करके, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, बदनामी की ओर धकेल सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु खूब उत्पन्न होंगे, अकारण नहीं होंगे। वो आपके किसी न किसी ऐसे कार्य, आपके स्वभाव के कारण होंगे। आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा। शत्रुता जितना कम पैदा करेंगे उतना अच्छा होगा। इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक धन की हानि, व्यर्थ की यात्राएं और खर्च पर से आपका नियंत्रण हट जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी, जिन लोगों को उदर जन्य रोग है, जिनको पित्त की शिकायत रहती है, विशेष करके मेष के जातकों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, और साथ ही साथ पंचम भाव गर्भ का भी है। तो गर्भवती महिलाओं को गर्भ गिरने का तो नहीं, पर कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी जिसमें नजर इत्यादि लगने की शिकायत संभव है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, मेष राशि की हैं, उन्हें विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान किसी के द्वारा दिया लिया खाना नहीं चाहिए। किसी के यहाँ जाना, अनावश्यक रूप से तो कहीं इधर उधर यात्रा न करें, न जाएं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। लेकिन वो विद्यार्थी जो किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर ठीक होगा। और वो सभी लोग जो निरंतर पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, जिनका ये मानना है कि जीवन में जो भी सफलता है केवल और केवल पुरुषार्थ के वशीभूत है, उनके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं ठीक होगा। जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हैं, तो अगर आप भाग्य के भरोसे नहीं हैं, तब यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की अगर बुरी आदत है तो उससे बाहर आ जाइए, फिर यह गोचर अवश्य आपको फायदा पहुंचाएगा। वृषभ के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब सूर्य देखा जाए तो चतुर्थ पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। वैसे तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा,
पर फिर भी सूर्य का आपकी राशि से पंचम में गोचर करना मिला जुला परिणाम देने वाला कहा जाएगा। यह गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक है, पर फिर भी इस गोचर काल के दौरान खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, मसालेदार भोजन से बचिए और सबसे ज्यादा जरूरी है बाहर की चीजों से तो आपको बचना ही चाहिए। बाहर का भोजन इत्यादि करना आपके लिए सदैव नुकसानदायक सिद्ध होगा, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यों में थोड़ी विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन काम बनेंगे अवश्य, विलंब से ही सही काम बनेंगे अवश्य, सफलता मिलेगी अवश्य। आर्थिक मामलों में भी कहीं ना कहीं यह गोचर थोड़ी परेशानी की स्थिति उत्पन्न करा रहा है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान आवेश में वृद्धि, वाद विवाद की प्रबल संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रही हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान एक अच्छी बात यह है कि आकस्मिक धन लाभ और वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी, जो कि आपके लिए अच्छा है। प्रेमियों के लिए जो कि वृषभ राशि के हैं यह गोचर ठीक नहीं है। इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध में परेशानी, विवाद, मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी, तो आपको सावधानी बरतनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखिए, बाहर के भोजन से बचिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो यह गोचर आपके लिए राहत भरा होगा। और बात यदि मिथुन की करें तो सूर्य का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना यह गृहस्थाश्रमियों के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान गृह कलह की संभावना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के जीवन में संघर्ष की वृद्धि, माता के साथ व्यर्थ के मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ अनबन की स्थिति, संबंध बहुत अच्छा नहीं होगा, उसमें कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न होगी। यह गोचर आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कराएगा, जो कि अच्छी बात है। कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ के नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। मित्र के साथ अनबन, किसी सामाजिक कार्य का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो आपको बहुत सचेत होकर के, हाँ, ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं तब तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तनिक भी गलती हो तो बदनामी के अवसर बराबर रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अवसर उत्पन्न कराने वाला होगा। यानी अगर आप मिथुन राशि के हैं और सरकारी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर निसंदेह आपके लिए एक अवसर के रूप में है। लेकिन जितना हो सके सचेत रहिए, किसी भी तरह के गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य करना और करने वालों का साथ देना, इनसे आपको बच करके रखना होगा, नहीं तो एक बदनामी का ठप्पा तो लगी जाएगा। इस गोचर काल के दौरान माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। माता का निरादर नहीं करना, पिता का अपमान नहीं करना, अपमानजन्य शब्द इनके लिए न बोलिए। साथ ही साथ मित्र पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। और गृह कलह का वातावरण आपके कारण उत्पन्न हो सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गाय को गुड़ स्नान के उपरांत रविवार के दिन खिलाइए और भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए। यह गोचर शांति से निकलेगा। यह गोचर कर्क के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, धनदायक है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला है। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान बंधु बांधवों के साथ संबंध में परेशानी उत्पन्न होने वाली है। छोटे भाई के साथ संबंध में शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। श्रेष्ठ व्यवहार के पश्चात भी वो सभी लोग जिनका कि आप सम्मान करते हैं, जो कि आपके कुटुंबीजन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके विचारों में थोड़ी उग्रता की स्थिति रहेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बनेगी, परंतु रिजल्ट आपके पक्ष में है। आर्थिक रूप से आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा। मित्र इस गोचर काल के दौरान आपके खूब बनेंगे, आपके जानकार खूब बढ़ेंगे, परंतु सावधानी भी बरतनी है। अपने ही लोग आपको धोखा दे देंगे। जिन पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते थे, ऐसे लोगों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। वैसे मैं कह सकता हूं कि कर्क के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है। चहुओर से केवल और केवल लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद भी है तो वहां पर आपको मैं जीतते हुए देख रहा हूं, पर फिर भी मानसिक अशांति, परेशानी की संभावना है।
तो सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल के दौरान जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, झूठ बोलने से बचें, पिता का सम्मान करें, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें और घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा गुड़ खाकर के पानी पी लें और तब बाहर जाएं। निस्संदेह यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। सिंह के लिए इस गोचर को मैं धनदायक कहूंगा। यह गोचर आपके धन में वृद्धि कराने वाला है। युवराज के घर में प्रवेश करते ही सूर्य केवल धन देंगे नहीं, धन संचित कराएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद की स्थिति थी तो वो परिस्थिति दूर होगी, परेशानी दूर होगी। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि के योग, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ये वाणी ही है आपकी जो कि आपके मान सम्मान में वृद्धि, और ये वाणी ही है आपकी जो आपके मान सम्मान की हानि कराने वाली है। तो जरा बोलने से पहले तोल लीजिएगा। हालांकि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, आपकी बौद्धिक क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप काम करें, आगे बढ़ें, तब तो फिर सफलता ही सफलता है। इस गोचर काल के दौरान जो भी आपसे मिले, अब निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। या तो आपका अपना हो जाए या सदा के लिए आपका वो शत्रु हो जाए आपके वाणी के कारण। अहंकार पर नियंत्रण रखिए, बड़बोलेपन से बचिए। बहुत अधिक दिखावा, दूसरों का उपहास, दूसरों के प्रति कटाक्ष के भाव आपको औरों की नजर में गिरा देंगे। तो जरा संभल करके रहिए। दूसरों का अनादर भूल कर भी मत करिए। परिवार के सदस्यों के साथ भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान की ओर से प्रसन्नता का कोई न कोई कारण अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धनागमन, धन संचयन दोनों ही दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। विशेष रूप से खान पान पर विशेष नियंत्रण और अनादर, अपमान जन्य सूचक जो शब्द हैं उससे बचाव करिए। बाकी यह गोचर ठीक है। कन्या के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर व्यय कारक स्थिति तो उत्पन्न कराएगा, लेकिन ये कई प्रकार का राजयोग भी बना देता है। सूर्य जब आपकी राशि पर संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराते हैं, निस्संदेह आपके अहंकार में भी वृद्धि कराते हैं। पर यह वैसे ही होता है कि जब आपके पास खूब हो तो थोड़ा सा अहंकार भी चलेगा। सफलता के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक हर क्षेत्र में निर्णय लेने की जो क्षमता है, इसमें एक विलक्षणता आ जाएगी। यह गोचर इस मामले में बहुत बढ़िया है। पदोन्नति के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। फलतः अहंकार तो उत्पन्न होना ही है, आपको बचना होगा, अहंकार से बचना होगा। सम्मान करिए सबका, विपरीत का विशेष रूप से। इस गोचर काल के दौरान जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिनको आंखों की तकलीफ है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। सिर दर्द की शिकायत जिनको रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विशेष करके ताप अर्थात बुखार इत्यादि की संभावना इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सभी कन्या राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें, कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा न बने, पिता का सम्मान करें, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो उससे बचें, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाएं, गाय को गुड़ खिलाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ताकि यह गोचर उत्तम आपके लिए हो। तुला के लिए यह गोचर एक प्रकार से राजयोग भी है। आय होगी तभी व्यय होगा और छोटी मोटी परेशानियों की भी सूचना है। पहली बात तो यह है कि यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है तो वहां पर यह गोचर आपका व्यय बढ़ाएगा, परंतु आपको अंत में जय दिलाएगा। इस गोचर काल के दौरान अकारण धन का खर्च होना, अगर परिस्थितियों को देखें तो राशि से शनि के पंचम होने के कारण कहीं ना कहीं यह गोचर मानसिक रूप से आपको पहले से ही अशांति की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। सूर्य का राशि से 12वें में होना, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, कोई गलत कदम उठा लिया, कोई गैर कानूनी काम किया, तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको बहुत अधिक ऐशो आराम से जरा दूर रहना चाहिए। गलत लोगों की संगति से, जो कि अय्यासी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति से दूरी बना करके रखनी चाहिए। याद रखिए, गलती करेगा कोई और, भरेंगे आप। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक तंगी, हालांकि धन आएगा पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैसे व्यर्थ में बर्बाद होंगे। जो लोग आपके शुभ चिंतक हैं, जो जीवन में सदैव आपके पीछे खड़े रहे हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी कही बात को मानिए
अगर वो कड़वी बात बोले तो उन्हें एक बार सहने का प्रयत्न करिए। संभवतः इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा आपके अपनों का, माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं, उनका अपमान हो सकता है। इससे आपको बचना होगा। आपके द्वारा किया गया उनका अपमान आपके लिए कभी हितकर सिद्ध नहीं होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर के पानी पीजिए। अपने धन का अपव्यय मत करिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और जो बुरे लोग हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, गलत संगति का कार्य नहीं आपको करना। गलत लोगों की संगति करने से बचनी है ताकि यह गोचर शांति से निकले। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बड़ा ही उत्तम है, हर तरह से बढ़िया। एक तरह से राज योग है ये। अत्यंत योग कारक स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके लिए। आर्थिक प्रगति की सूचना मिल रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह गोचर संतान पक्ष से भी अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर करा करके प्रसन्नता दिलाने वाली है। विद्यार्थियों की शिक्षा में जबरदस्त सफलता। प्रतियोगी परीक्षा में यदि भाग ले रहे हैं तो सफलता। नौकरी के लिए यदि आपने आवेदन कर रखा था तो सफलता। सूर्य का यह गोचर हर तरह से धनदायक, समाज में मान सम्मान प्रदायक, शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ दिलाने वाला, पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त कराने वाला, कुल मिलाकर के बेहद अच्छे योग बना रहा है। यह गोचर हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। चाहे आप विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा हैं, यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, इस गोचर का लाभ उठाएं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। पिता का विशेष सम्मान करिए। झूठ बोलने से बचना होगा, अन्यथा संतति को कष्ट होगी। जितना हो सके मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। कहीं कोई चिंता वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नहीं है। बात यदि हम धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए भी यह गोचर बड़ा ही उच्च कोटि का एक राजयोग, यूं समझिए कि सर्वोत्तम प्रकार का राजयोग बनने जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ की सूचना। यह गोचर समाज में मान सम्मान, आपके पद और कद दोनों में वृद्धि कराने वाला है। नौकरी पेशा है तो नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हैं तो वहां सफलता। सरकारी नौकरी के करने वालों के लिए बहुत बढ़िया। यानी अगर कुल मिलाकर के देखें तो न ढैया न साढ़े साथी कुछ भी नहीं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी इत्यादि चल रही थी तो वो दूर होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। पिता के लिए किसी भी तरह के अपमानजन्य शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा। बाकी हर मामले में सूर्य का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, नौकरी, शिक्षा, यानी आप नौकरी पेशा हैं, आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, हर किसी के लिए, धनु के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। और वहीं मकर के जातकों की भी हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। आप जानते हैं नवम भाग्य का भाव है। सूर्य यहां पर कारक होते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी परेशानी की स्थिति ही मानी जाएगी। भाग्य का साथ तो मिलेगा, पर पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ अनबन, मतभेद। भाग्य का साथ भी मिलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकता है, तो जरा सचेत रहिएगा। कोई भी गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य, अनैतिक कार्य करने से आपको बचना है। मानहानि की संभावना, प्रबल राजदंड की भी संभावना है। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। आपका शिक्षक और आपका प्रशिक्षक आप स्वयं बनिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में सामान्य दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बाकी नौकरी पेशा जो लोग हैं, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, बहुत सचेत रहना है, तब जाकर के यह गोचर कहीं शांति से आपके लिए बीतेगा। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गाय को गुड़ खिलाइए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए और पुरुषार्थ करने से भी अपने आप को रोकने की गलती मत करिए। पुरुषार्थ करना ही एकमात्र वो रास्ता है जो यह गोचर आपको बचा सकेगा, रिजल्ट अच्छा दिला सकेगा। कुंभ के लिए भी यह गोचर परेशानी की सूचना लेकर के आ रहा है। सूर्य का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना, दाम्पत्य जीवन में पहले तो परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेद, व्यर्थ की विवाद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर के व्यर्थ का विवाद, जिस काम में थोड़ा सा समय जाना चाहिए उसमें व्यर्थ का समय जाएगा। यानी कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति, मान सम्मान की हानि,
कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, यह गोचर ठीक नहीं है। सूर्य का यह गोचर हर तरह से परेशानियां उत्पन्न कराने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष परेशानी रहेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हार्ट पेशेंट है तो और ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ न खाइए जिससे आपके स्वास्थ्य में और परेशानी हो। इस गोचर काल के दौरान अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर बंटवारे की बात चली तो मेरी सलाह है इसको रोकिए, आपके हित में नहीं होगा। यह गोचर ठीक नहीं। विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। यानी देखा जाए तो कुंभ के जातकों के लिए गोचर ठीक नहीं है। क्या करना है? भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक न खाइए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। और मीन के लिए यह गोचर बढ़िया है। हालांकि देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत ले आएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में प्रखरता आएगी लेकिन थोड़ी कड़वाहट भी बढ़ेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पिता के साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से मतभेद, बात बात पर टकराहट बढ़ सकती है। हालांकि व्यापारियों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अच्छे परिणाम देंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को और भी पंख लगेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ने वाली है। यानी कुल मिलाकर के जहां भी रहेंगे आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ेगा। और फिर भी सावधानी जरूरी है। कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम न करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग जीवन साथी के लिए मत करिए। और इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके सही दिशा, सही दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर ठीक होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, गृहिणी, सबको कहना चाहता हूं यह गोचर अच्छा है, पर छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। बचाव के लिए भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, पिता का सम्मान करिए और गाय को गुड़ खिलाइए रविवार को। बाकी हनुमान जी की आराधना आप करते ही होंगे क्योंकि 7:30 का समय चल रहा है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप इस गोचर से लाभ अवश्य उठा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।